जय गोलजू। तो हाय एवरीवन, आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है रौनक की नौटंकी से। मीन्स सुबह सुबह आज इसके साथ टाइम स्पेंड कर रही थी मैं। ऐसे तो रोज़ ही करती हूँ, बट स्टिल पता नहीं क्या ही कर रहा था। शीशे में अपने आप को देख रहा था, उसी से खुश हो रहा था। कभी कुछ कभी कुछ, कभी उस पर चढ़ रहा था। बस यही हरकतें थी। ऊपर से जैसे मैंने आपको कल बताया कि इसने अक्षु की तो जान ही ले रखी है। जहाँ अक्षु होता है वहाँ ये पहुँच जाता है। फिर कभी उसे नोचता है, कभी दाँत काटता है। तो यहाँ तीनों भाई आपस में लगे हुए थे। इसमें फंस जाता है दक्ष बेचारा, जो कुछ करे या ना करे वो बेचारा मार सबसे खा लेता है कि तुम्हारे वजह से ऐसा हुआ। और फिर इसको आज शाम को हम पार्क लेके गए थे। यहाँ अक्षु चल रहा है, ये लड़का हमारा, और ये रहा रोनू। इसको हमने झूले पे डाला था। मुझे नहीं पता उसे मज़ा आ रहा था कि क्या हो रहा था, बट रोया तो नहीं, एज आई फील सो। बस हमने थोड़ी देर झूले में झुलाया। मैं कहा चलो कुछ तो नया करें हम। उसके बाद बस ये पार्क है, यहाँ सारे बच्चे खेल रहे थे अपना अपना। और यहाँ पे रोनू, यहाँ अक्षु के तो अलग ही हैं भाई। और आज हम अपनी कज़न से प्राम लेकर आए थे। मैं कुछ दिनों के लिए हूँ, तो मैंने कहा भैया अपना प्राम दे दो तुम, क्योंकि मेरी सिस्टर ने अपना प्राम किसी को दे दिया है। और रौनक को बार बार कहीं ले जाओ तो गोदी से नीचे तो उतरता ही नहीं है। प्राम लेके आया था, उसमें अक्षु की ज़िद थी, मैं चलाऊँगा मैं चलाऊँगा मैं चलाऊँगा। तो अक्षु अलग ही लगा हुआ है यहाँ। उसके बाद अक्षु ने उस प्राम में अपना ही घर बसा लिया है। वो अपना ही उस पर बैठा हुआ है, उसी पे खेल रहा है, उसी पे लेट रहा है, सब वही कर रहा है। यहाँ रौनक देखना चाह रहा है कि हो क्या रहा है। ये मेरी पानी की बोतल है, ये दे क्यों नहीं रहा है मुझे। बस दोनों आपस में ही लगे हुए हैं। अब मैंने दक्ष से कहा था, दक्ष ये वीडियो बना दो ज़रा। बस दक्ष ने वीडियो बनाई है। बस अब उसका मन भर गया, तो अब वो भाग गया वहाँ से। अब वो देख रहा है कि दक्ष कहाँ है। फिर मैंने दक्ष से कहा चलो तू बड़ा भाई है तो अब तूने पढ़ा। तो बुक्स लेके आए थे, तो बस मैंने कहा पढ़ा। ना रौनक को पढ़ना है ना अक्षु को पढ़ना। अक्षु को तो कुछ नहीं करना, अक्षु को सिर्फ शैतानी करनी, सिर्फ शैतानी। उसने पढ़ने ही नहीं दिया। उसके दो किताबें छीन के कह रहा मैं काउंट करूँगा कितनी किताबें हैं, मुझे दो, देखो। बस ये इसकी शैतानी है अक्षु की। अक्षु तो महादुष्ट है बेचारे। दक्ष को इतना मारता है, इतना मारता है, आगे आपको पता चलेगा बेचारा दक्ष का क्या हाल किया है उसने आज। उसके बाद यहाँ पे रौनक का डिनर बन रहा था, दलिया बन रही थी। बस तो उसकी डिनर की भी तैयारी होती है। 9 ऑलरेडी बज चुका था, बट यहाँ उसका हमेशा की तरह यहाँ पे उसका आते ही सब कुछ लेट ही चलना शुरू होता है। और इतने में जब मैं वापस आई तो मुझे पता चला अक्षु ने दक्ष के बाल नोच के उसे परेशान किया है खूब। और बेचारा दक्ष आंसू से रो रहा है। मतलब इतना शैतान है, ये उसे मार के चला जाता है। छोटा है क्या कि तो कोई इसे कुछ मारे या ना करे, इसको ये होता है कि मुझे तो कोई मारेगा नहीं, मुझे तो कोई डांटेगा नहीं। बस। और यहाँ मेरा बेटा गया दक्ष को चुप कराने के लिए कि भैया मत रो करके बोलता था वो कुछ नहीं है, बट हाँ उसने देखा कि वो रो रहा है तो उसके पास ज़रूर पहुँच गया कि क्या हुआ, ये क्यों रो रहा है। और वहीं अक्षु नालायक कहेगा, वहीं कोने में खड़े होकर दांत दिखा रहा था। बस तो रौनक देख रहा है ये क्या कर रहा है, ये क्यों ऐसा कर रहा है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कर क्यों रहा है, हो क्या रहा है ये। फिर उससे उंगली दिखा के ऊँ कर भी रहा था वो। बट दक्ष तो आंसू से इतना बुरा रोने में था और कहने में था कि मैं तुझे इतना मारूंगा ना अक्षु को। मगर अक्षु तो अक्षु, उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है। और यहाँ वो इतने नीचे आया तो फिर वो दक्ष को मार रहा था। तो बस दक्ष ने बदला ले लिया अपना उससे साथ। बस दक्ष ने उसे कूटा और दक्ष चला गया फिर। मतलब सीरियसली मैंने देखा ना। और उसके बाद अक्षु ने अपने ही चिप्स का पूरा नुकसान किया। उसे ये समझ में नहीं आया बेचारे को। सारा चिप्स उसने घर में फेंका और घर का जो हाल किया उसने। इसके बाद रो रो के तहलका मचा के, ये देखो इस तरीके से उसने किया है पूरा। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था 2 थप्पड़ मारो इसके, लेकिन मुझे हंसी इतनी आ रही थी इसको देख के। उसके बाद मैंने इसे बिस्तर में नहीं चढ़ने दिया। मैंने कहा तू भाग जाए यहाँ से। मतलब आज का पूरा दिन इन तीनों बच्चों के साथ ऐसा गुजरता है ना, बाप रे। सबसे ज़्यादा तो अक्षु का, बाप रे, जहर है ये, जहर। तो गाइज़ ये था हमारा आज का दिन। ओके बाय।